नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल जिनकी शिवालय में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के एक ऐसे किरदार के बारे में जिसके बिना रामायण अधूरी रह जाती। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें, ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, मेघनाद से जुड़ी एक कथा रामायण में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। उस कथा में बताया गया है कि मरने के बाद में मेघनाद का कटा हुआ सिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो दोस्तों, जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों, आपको ये पता हो या ना हो, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार रावण के बेटे का नाम मेघनाद था। उसका एक और नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए निकाले गए थे। दोस्तों, मेघनाद का नाम मेघनाद इसलिए पड़ा था क्योंकि वह मेघों की आड़ में युद्ध करने में बड़ा निपुण था। और दोस्तों, उसका दूसरा नाम इंद्रजीत इसलिए रखा गया था क्योंकि एक बार उसने खेल खेल में ही इंद्र को बंदी बनाकर लंकापुरी ले आया था। दोस्तों, मेघनाद एक वीर राक्षस योद्धा था और वह अपने पिता यानी कि रावण की तरफ से भगवान श्री राम से युद्ध कर रहा था और भगवान श्री राम की ओर से लक्ष्मण जी युद्ध कर रहे थे। दोस्तों, इन दोनों का युद्ध कई दिनों तक चला और दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि लक्ष्मण ने अपने घातक बाणों से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और भगवान श्री राम के सामने रख दिया। दोस्तों, मेघनाद का सिर भगवान श्री राम ने अपने वानर सैनिकों को कहकर सुरक्षित रखवा दिया, क्योंकि वे मेघनाद की मृत्यु की सूचना इसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। और श्री राम जी ने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। जब यह भुजा मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तभी दोस्तों, सुलोचना ने उस भुजा से कहा कि अगर तुम वास्तव में मेरे पति मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा लिखकर दूर करो। दोस्तों, तभी सुलोचना के इतना कहने पर ही भुजा अपनी कुछ हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में दे दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के इतने शब्द लिखे कि सुलोचना को विश्वास हो गया कि यह भुजा उसके पति की ही है और उसका पति युद्ध में मारा गया है। दोस्तों, इसके बाद में सुलोचना कई देर तक रोने लगी और दोस्तों, फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने के लिए चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सिर मांगा। तब दोस्तों, सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। रावण ने सुलोचना से कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। जबकि सुलोचना को रावण की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। और दोस्तों, सुलोचना फिर मंदोदरी के पास गई। तभी दोस्तों, मंदोदरी ने बोला कि तुम भगवान श्री राम के पास में जाओ और वह बहुत दयालु है। सुलोचना, वह तुम्हारे पति का शव अवश्य ही तुम्हें दे देंगे। दोस्तों, सुलोचना जब भगवान श्री राम के पास गई तो इसका परिचय वहाँ पर विभीषण जी ने करवाया। तब सुलोचना ने राम से कहा, हे भगवान राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा कर दे दीजिए ताकि मैं सती हो जाऊँ और अपने पति के ही लोक में मेरा वास हो। दोस्तों, सुलोचना की यह दशा देखकर भगवान श्री राम दुखी हो गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपने जीवन की संपूर्ण दुख सुख की पूरी कहानी सुनाई। दोस्तों, सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति अब जीवित होकर संसार के सभी कष्टों को भोगे। अब तो मेरे लिए बस यह सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, मेरा जन्म सार्थक हो गया है। अब मुझे जीवित रहने की भी कोई इच्छा नहीं है। राम के बोलने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए। जबकि सुग्रीव के मन में यह बात चल ही रही थी कि मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा एवं गुणगान कैसे किया। और दोस्तों, सुग्रीव जी से रहा नहीं गया और दोस्तों, तभी उन्होंने सुलोचना से यह पूछा कि मैं यह बात तभी सच मानूंगा जब यह मेघनाद का सिर हंसकर मुझे इसकी सूचना देगा। दोस्तों, मेघनाद की पत्नी सुलोचना एक बहुत ही बड़ी पतिव्रता नारी थी। दोस्तों, यह उसके सतीत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी। तभी दोस्तों, सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा
हे स्वामी, जल्दी से हंसिए, नहीं तो आपके हाथ से जो लिखा है उसे ये सब सत्य कभी नहीं मानेंगे। और उनकी इस बात को सुनकर मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, इस प्रकार सुलोचना को अपने पति का कटा हुआ सिर मिला और वो इसे लेकर चली गई। और दोस्तों, इसके बाद में वह सती हो गई। अब दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही में दोस्तों आप सभी को मेघनाथ और सुलोचना की यह प्रेम कहानी भी बहुत ही अधिक पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।